मेरा नाम फरहान है और मैं पिज्जा डिलीवरी की जॉब करता हूँ। ये कहानी तक की है जब मैंने ये जॉब न्यू शुरू की थी। पहले तो मैं दिन में ही जॉब किया करता था, लेकिन दिन में ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते थे, तो मैंने सोचा कि मैं रात की शिफ्ट लगाऊं। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं रात में डिलीवरी की जॉब किया करता और ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक भूला नहीं पाया। हुआ कुछ यूं के एक रात में किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था और ऑर्डर मिलने का वेट कर रहा था। अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया और ऑर्डर हमारे इलाके से काफी दूर था, लेकिन मेरे पास उस रात और कोई ऑर्डर भी नहीं था, तो मैं बिना सोचे समझे ऑर्डर देने निकल पड़ा। वो रास्ता काफी सुनसान था। वो सड़क जो उस एड्रेस की तरफ जाती थी वो बिल्कुल वीरान थी। वहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं बाइक चला रहा था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कोई वारदात ना हो जाए। फिर जैसे तैसे करके मैं उस एड्रेस तक पहुंचा। वो 3 या 4 बिल्डिंग्स का एरिया था और आसपास कोई आबादी नहीं थी। मैंने बाइक से उतार कर अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और यूज कॉल करने लगा। अचानक मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि ऊपर आ जाओ। मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था। खैर मैं ऊपर चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पर 2 गेट्स थे। मैंने राइट वाला गेट बजाया और गेट खुद ही खुल गया। अब मैं उस घर को साफ देख सकता था। घर में एक बड़ा हॉल था और हॉल के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे की एक साइड में देख सकता था। पर्दे की दूसरी साइड से एक लड़की की बेहद खूबसूरत आवाज आई। उसने कहा कि खाना टेबल पर रख दो और वहां जो पैसे पड़े हैं वो उठा लो और बाकी के पैसे तुम टिप समझ कर रख लो। मैंने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। बाहर आकर मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो हर तरफ सन्नाटा था और सिर्फ उस बिल्डिंग के उसी कमरे में लाइट जल रही थी और किसी के जानवरों की तरह खाने की आवाजें आ रही थी। खैर मैंने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। अगली रात पर उसी जगह से ऑर्डर आया। मैंने सोचा कि उस दिन टिप अच्छी खासी मिल गई थी, आज भी मिल जाए क्या पता। मैं ऑर्डर लेकर निकल पड़ा। मैं उस बिल्डिंग के पास पहुंचा। वहां पहुंचा तो फिर से मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर चला गया। दरवाजा बजाया तो फिर दरवाजा खुद ही खुल गया और उसी पर्दे की पीछे से वो लड़की बोली कि खाना टेबल पर रखो और पैसे लेकर चले जाओ। मैंने देखा कि जो खाना मैं कल देकर गया था वो खाना वहीं वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ। हाँ, बस उसमें से जैसे किसी जानवर ने हड्डियां निकल कर खाई हो। उस लड़की की आवाज बहुत खूबसूरत थी। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इतनी खूबसूरत आवाज की मालिक आखिर कौन होगी। मैंने उससे कहा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा न मानें तो। उसने हल्की सी आवाज में कहा मैंने पूछा कि मैडम कल जो खाना मैं आपको देकर गया था वो अभी तक वहीं पड़ा है। अगर आपने खाना नहीं है तो मंगवाती क्यों है। कुछ देर तक वो खामोश रही, पर अचानक से पर्दे के पीछे से एक भारी और मर्दाना आवाज आई। चला जा यहाँ से, जितना कहा है उतना कर। खाना टेबल पर रख, पैसे उठा और निकल जा। और हाँ, जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, अगर देखा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल गई। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला तो अचानक से ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से कोई अचानक से भागा हो और जाकर खाने में से हड्डियां निकल कर खा रहा हो। उसके खाने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। मैं बाहर की तरफ भागा। बाहर आकर बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया और घर आकर मैंने सब घर वालों को यह बात बताई। काफी दिनों तक मैं काम पर भी नहीं गया था। अब मैं जॉब दिन में करता हूँ, ऑर्डर्स कम आते हैं, लेकिन दिल को यह इत्मीनान होता है कि मैं सेफ हूँ।